देखो बच्चों, अभी इसके पहले हमने एलिमिनेशन मेथड के 4 सवाल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसके जस्ट पहले मैंने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके बताया। आपको बच्चों मेथड्स आना चाहिए। मेथड्स आ गई तो आपका कोई सा भी सवाल है, एलिमिनेशन का आ जाए या सब्स्टिट्यूशन का, आप उसको सॉल्व कर लो। संख्याएं बदल सकती हैं, मेथड सेम रहेगी। ठीक है, उसको मैंने बता दिया है कि आप उसको एक्स को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन को जो मैंने एलिमिनेशन से बताया था उसको अपन सब्स्टिट्यूशन में लेके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है। मैं कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेता हूं और उससे मैं क्या करूंगा, एक्स का एक मान निकालूंगा। किसका मान निकालूंगा, एक्स का एक मान निकालूंगा। तो मैं मान लेता हूं, कोई सी भी इक्वेशन ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर एक से। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये लिखा। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने। इससे हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक, तो 2x तो एज इट इज है, प्लस का 3y इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू का हो जाएगा माइनस, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y। ठीक, अब ये x के साथ इनटू में क्या है, 2 है, काय में है, मल्टीप्लाई में। इस 2 को हम इसके अपॉन में या इसके बटे में ले जाएंगे। ठीक, x बराबर कितना होगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमें एक x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये जो 2 है इनटू में, इसको इसके हम अपॉन में ले गए, इसके बटे में ले गए। ठीक है, इक्वल टू। अब ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, थर्ड। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे इतना समझ में। हमने इक्वेशन, किस इक्वेशन से x का मान निकाला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मान निकाला है x का। अब ये जो x का मान निकला है, इसको हमें इसको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखो, x का मान फर्स्ट से निकाला है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिखो फिर यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसमें पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखो आप, क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, ये लिखी इक्वेशन हमने। अभी हमने इसमें x का मान नहीं रखा है, इसमें पुट नहीं करा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, है ना, उसको x का मान उठा के कहीं और आप उसको पुट करिए और उससे वैल्यू निकालिए। तो हम इस x की जगह, ये जो हमारी वैल्यू लिख ली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यहाँ पुट करते हैं। 2 x की जगह कितना रख देते हैं हम, 11 माइनस 3y और अपॉन में 2। ठीक है, इस x की जगह हमने पूरा का पूरा ये मान 11 माइनस 3y और अपॉन में 2, इसको यहाँ x की जगह पुट कर दिया। ठीक है, मैं एरो भी लगा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक, माइनस 4y एज इट इज रहेगा, इक्वल टू माइनस 24 भी एज इट इज रहेगा। ठीक, इसके बाद हम यहां सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, अब देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है तुम्हारे लिए, कि यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, और बीच में क्या का साइन है, मल्टीप्लिकेशन। काय का साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 से 2 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो, क्योंकि बीच में काय का साइन है, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या बचा तुम्हारे पास, ये आया कि नहीं आया समझ में, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसल हो गया, इससे कट गया। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। क्योंकि ब्रैकेट को हमने अब हटा दिया है, क्योंकि यहाँ 11 माइनस 3y है, कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास था नहीं, क्योंकि ये तो कैंसल आउट हो गई। ठीक है, अब सिंपल सी बात हो गई। 11 तो ऐसा करता भाई, x से x ही प्लस होता है, y से y ही प्लस होता है, z से z ही प्लस होता है, x से x ही माइनस होगा, y से y माइनस होगा, z से z ही माइनस होगा। ठीक, तो देखो, माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और अगर दोनों जगह माइनस लगे तो प्लस तो होते हैं, मगर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो देखो, माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस के 7y। अगर यहाँ कहीं प्लस होता तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस। तो माइनस के 3y और माइनस के 4y,
कितना हो गया माइनस के 7y इक्वल टू में कितना बचा माइनस का 24। उसके बाद तुमको फिर लॉजिक समझ में आ गया और क्या, इधर तो आपको y की टर्म मिल गई है, इधर क्या है आपके पास संख्या एक डिजिट है। अब क्या करना है आपको इसके बाद, अभी इतने सारे सवाल में हम 4 सवाल कर चुके हैं, उसमें बार बार एक चीज बता रहा हूं मैं कि क्या होता है, संख्या को संख्या से प्यार होता है तो प्लस का 11 उधर जाके क्या हो जाता है माइनस का, प्लस का 11 उधर जाके माइनस का, ये प्लस का 11 है बेटा, उधर जगह क्या होगा माइनस का होगा। अगर ये माइनस का होता तो उधर जगह क्या होता प्लस का होता। क्योंकि बेटा ये इक्वल टू एक पोल है, इसको क्रॉस करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस का 11 उधर जाके माइनस का 11, ठीक है, ये माइनस 7y। अब यहाँ पे भी देखो दोनों संख्याएं अपनी दोनों डिजिट काय की आ गई है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस 24 में माइनस 11 जोड़ने का आएगा माइनस का 35, कितना आएगा माइनस का 35। दोनों जगह माइनस है तो आपको माइनस का सीन आएगा बेटा, ध्यान रखना। ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ प्लस माइनस से बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा। अब क्या बचा 7y बराबर 35। अब ये जो y के साथ 7 इसको इसके अपॉन में ले जाओ, ठीक है, ये इंटू में अपन बता दूं इसको इसके अपॉन में ले जाना है, ले गए 7 5 35, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, ठीक है। अब y का मान निकल गया आपका, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है x की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सा, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, y का मान निकला आपका 5 या 5, इसको पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट करेंगे अपन 3, जहां हमने x की एक वैल्यू निकाली थी, जहां हमने x की एक वैल्यू निकाली थी, ठीक है। क्या है x की वैल्यू आपकी, x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन में 2, हमेशा ध्यान रखना, पहले हम इक्वेशन लेंगे, उससे x की एक वैल्यू निकालेंगे, उसको सॉल्व करके हम y का मान निकालेंगे, फिर जो y की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी निकली आपकी यहाँ से 5, तो यहाँ 5 पुट कर दो, अपॉन में क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। x ऐसा क्या था 11 भी एज इट इज, y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, एरो बना दिया मैंने आपके लिए, 3 5 15 अपॉन में 2, ठीक है। तो x बराबर, अब फिर प्लस माइनस क्या होता है, ये 11 के साथ कोई साइन नहीं है प्लस का है, यहाँ 15 के साथ जो साइन है क्या है माइनस, तो ये प्लस का है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। अब साइन, तो साइन हमेशा बात है, साइन हमेशा बड़ी संख्या का, इसका आता है बड़ी संख्या, बड़े राक्षस का, मैं बड़ा राक्षस आप लोग छोटे राक्षस, ये समझ लो, तो साइन हमेशा किसका आएगा बड़ी संख्या का, यानी क्या आएगा माइनस का, अपॉन में क्या आएगा 2, फिर 2 2 4, तो ये आपकी x के लिए वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि भले आपकी एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, अगर आपने उनको अच्छे से सॉल्व करना आ गया या अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर करके सॉल्व कर लिया, आपने देख के इसको सॉल्व करना सीख लिया, तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया, सब्स्टिट्यूशन के एक दो मैं आपको छोटे क्वेश्चन लेके ही बताऊंगा, वो इजी पड़ेंगे, मगर अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से करोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक।